नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली चुनाव को लेकर अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, दूसरों की तरह सिर्फ वादा नहीं करते हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा, आज दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प का अंतिम हिस्सा प्रस्तुत कर रहा हूँ। अन्य पार्टी का नाम नहीं लूंगा। हमारा पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। हम सिर्फ वादे नहीं करते किसी से। हमने बहुत लोगों से सुझाव मांगा था, जिसके बाद ये तैयार किया गया है। राहुल गांधी को भ्रष्ट बताने पर भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग से आपकी शिकायत। आम आदमी पार्टी द्वारा अपने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्टर अपलोड करने पर कांग्रेस भड़क गई है। पोस्टर में राहुल के अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं को भ्रष्ट बताया गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में की गई शिकायत में कहा गया है कि शनिवार को आम आदमी पार्टी ने अपने अधिकृत एक्स हैंडल पर विभिन्न वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, अजय माकन और संदीप दीक्षित के खिलाफ एक अपमानजनक पोस्टर पोस्ट की। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बड़ी राहत। राउत रेवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया व दुर्गेश पाठक को आबकारी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी छूट दी है। अदालत ने अपने आदेश में आम आदमी पार्टी के तीनों नेताओं को केस की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी, क्योंकि वे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे। दिल्ली में होटलों से पकड़े 7 बांग्लादेशी, पुलिस जांच में खुला बड़ा राज। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी व अन्य विदेशी नागरिकों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मध्य जिला पुलिस ने 7 और बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष पेश कर वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। ये सभी टूरिस्ट वीजा पर पिछले माह दिसंबर में दिल्ली आए थे। यहाँ आने के बाद ये लोग पहाड़गंज व नबी करीम के 5 होटलों में ठहरे हुए थे। इनमें कुछ के वीजा की अवधि दिसंबर व कुछ के जनवरी में समाप्त हो गए थे। फिर भी ये लोग अवैध तरीके से होटलों में ठहरे हुए थे और बांग्लादेशी और भारतीय एजेंटों के लगातार संपर्क में थे। दिल्ली के करीब 1.5 दर्जन इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी। राजधानी दिल्ली की करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में अगले 2 दिन पानी का संकट देखने को मिल सकता है। बूस्टर पंपिंग स्टेशनों और भूमिगत जलाशय की सफाई के चलते यहां जल आपूर्ति बंद रहेगी। पानी कटौती से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग दिल्ली जल बोर्ड के कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर पानी के टैंकर मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस से पूर्व केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का किया ऐलान। गणतंत्र दिवस से पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों की घोषणा की है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वालों की सूची में गोवा के 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी लिविया लोबो सरदेसाई और पश्चिम बंगाल के ढाक वादक गोकुल चंद्र दास का नाम शामिल है। मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा लाया जाएगा भारत। मुंबई में हुए 9/11 आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, याचिका को खारिज किया जाता है। तहव्वुर राणा के वकील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से उसे भारत प्रत्यर्पित करने के निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे आप सबको संबोधित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज से 75 साल पहले ही भारत का संविधान लागू हुआ था। लगभग 3 साल के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 2049 को अंगीकृत किया, जिसके लिए साल 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दिल्ली में आज परेड के चलते ट्रैफिक अलर्ट। राजधानी में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। आज गणतंत्र दिवस समारोह पर परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किला के लिए आगे बढ़ेगी। सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट पर परेड के सुचारू संचालन के लिए व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। परेड के मार्ग की ओर जाने वाली कुछ सड़कों पर इसके चलते ट्रैफिक के आने जाने पर प्रतिबंधित भी रहेगा।
दिल्ली के कल्याणपुरी में जिम ट्रेनर के मर्डर में गैंगस्टर छेनू का गुर्गा अरेस्ट। ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी में हुए जिम ट्रेनर की हत्या में गैंगस्टर इरफान उर्फ छेनू पहलवान के गुर्गे को पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान शोएब उर्फ वांटेड के तौर पर हुई है। इससे एक पिस्टल और 4 कारतूस भी रिकवर हुए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी नाबालिग रहते हुए मधु विहार इलाके में हुए 2 मर्डर में शामिल था। यह छेनू गैंग का मुख्य शूटर हो गया है। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान, हर बूथ पर 50% वोट का लक्ष्य। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सटीक और विस्तृत रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने और पिछले चुनाव के आंकड़ों से आगे निकलने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की योजना पर काम कर रही है। बीजेपी ने न केवल अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, बल्कि हर बूथ पर पार्टी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विश्लेषण आधारित रणनीतियां बनाई। चुनावी दंगल के बीच केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना घाट पहुंचे प्रवेश वर्मा। दिल्ली के चुनावी दंगल में यमुना सफाई का मुद्दा भाजपा जोर शोर से उठा रही है। वादा पूरा नहीं कर पाने पर अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना भी साधा जा रहा है। इसी बीच पार्टी ने शनिवार को बड़े ही क्रिएटिव तरीके से पूर्व सीएम पर हमला बोला है। शनिवार सुबह भाजपा के नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का लाइफ साइज कट आउट लेकर यमुना नदी में नाव की सवारी की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई अन्य लोग भी थे। ताहिर हुसैन दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए आएंगे जेल से बाहर। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच मंगलवार 28 जनवरी को दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने खुद बता दी लोगों की सबसे बड़ी शिकायत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब खुद लोगों की सबसे बड़ी शिकायत बता दी है। साथ में एक भरोसा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि कई जगहों से सीवर ओवरफ्लो होने की शिकायत मिल रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 5 साल में सीवर की सभी लाइनें बदल देंगे। दिल्ली में कबाड़ी के पास मिले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के 30,000 फॉर्म। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि आपने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए जो फॉर्म महिलाओं से भरवाए थे, उन्हें कबाड़ी को दे दिए। सचदेवा ने दावा किया है कि एक ही कबाड़ी के पास ऐसे 30,000 फॉर्म, आधार, पैन, वोटर कार्ड और बैंक डिटेल पाए गए हैं। 15 साल का इंतजार होगा खत्म, गाजियाबाद के किसानों को मिलेंगे भूखंड। गाजियाबाद में मधुबन बापू धाम आवासीय योजना से प्रभावित किसानों को 15 साल बाद भूखंड मिलेंगे। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे प्राधिकरण की कल प्रस्तावित बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद किसानों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। JDA ने वर्ष 2004 में 6 गांव की करीब 1234 एकड़ जमीन पर मधुबन बापू धाम योजना लॉन्च की। किराएदारों को भी मिलेगी फ्री बिजली पानी की सुविधा, केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए अगले 5 साल के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी मिलेगा। सभी छात्रों को महिलाओं की ही तरह बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के किराए में भी 50% की रियायत दी जाएगी। चुनाव मंच में पहुंचे सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह। दिल्ली चुनाव को लेकर जमकर हुई बहस। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे बीच एक टीवी चैनल द्वारा खास कार्यक्रम चुनाव मंच का आयोजन किया गया, जिसमें मेहमान के रूप में भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। चुनाव मंच के दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। शरणार्थियों को मालिकाना हक फिर खोली जाएगी, 13,000 सील दुकानें। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र के तीसरे पाठ को जारी करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें 6 महीनों के अंदर सील की गई 13,000 दुकानों को दोबारा खोली जाएगी। दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, कोहरे के साथ लुढ़केगा पारा। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से सर्दी का असर कम होता नजर आ रहा है। सुबह 10 बजे के बाद ही तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का असर हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में भी दिल्ली NCR वालों को एक बार फिर कोहरे की मार झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास हो सकता है। भारत के अर्शदीप सिंह बने 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 खिलाड़ी।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आईसीसी के 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 खिलाड़ी बन गए हैं। अर्शदीप ने पिछले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेले गए टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अर्शदीप हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय भारत के सबसे सफल गेंदबाज बने थे। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर हमला, गोली लगने से बाल बाल बचे। राजस्थान के अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोलियों से हमला किया गया। जानकारी के अनुसार विष्णु गुप्ता पर शनिवार की सुबह अजमेर से दिल्ली जाते समय हमला हुआ है। हालांकि इस हमले में उन्हें गोली नहीं लगी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। यूनेस्को के सम्मेलन में भारत की ऐतिहासिक सफलता, दुनिया के 31 वेटलैंड सिटी में अब उदयपुर भी शामिल। भारत ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करते हुए पहली बार वेटलैंड सिटी के रूप में 2 शहरों को मान्यता दिलाई है। राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को यूनेस्को के रामसर सम्मेलन द्वारा वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के रामसर ने झीलों के शहर उदयपुर को दुनिया की वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया है। दुनिया भर में अपनी झीलों की खूबसूरती के लिए विख्यात राजस्थान का उदयपुर अब दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हो गया है। दिल्ली में चुनावी जंग के बीच ओवैसी ने केजरीवाल को घेरा। दिल्ली में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला में जनसभा को संबोधित करने के साथ पैदल चलकर प्रचार भी किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा, तुम डराओ मत कि बीजेपी जीत जाएगी, तुम्हारे मन में डर पैदा हो गया है। राहुल गांधी की तबीयत खराब, प्रियंका गांधी संभालेंगी प्रचार की कमान। दिल्ली में चुनाव की तारीख करीब आ रही है। इस बीच कांग्रेस चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुकाबले कुछ कमजोर दिख रही है। इसकी वजह है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी तय कार्यक्रम के अनुसार प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में पार्टी की तरफ से अब प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में राहुल की अनुपस्थिति में पार्टी को प्रियंका गांधी में ही उम्मीद दिख रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।